दोस्तों नमस्कार। हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि ध्यान होता क्या है। ध्यान के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और खासकर इंटरनेट का प्रभाव जब से बढ़ा है, लोग ध्यान के प्रति में और जागरूक हुए हैं, उन्हें और जानकारी मिलती चली गई है। लेकिन वास्तविकता में ध्यान है क्या? क्योंकि इसकी सही व्याख्या बहुत ही कम लोगों ने की है। ध्यान क्रियाओं को वे ध्यान कह देते हैं, या किसी डॉक्टर से आप पूछें तो वे कहे मानसिक शांति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह ध्यान होती है। किसी योग जानने वाले को आप पूछेंगे तो वे उसे योग से जोड़ देंगे। लेकिन वास्तविकता में यह ध्यान है क्या? ध्यान के क्या फायदे हैं, यह भी हम आपको आगे की इस सीरीज, इस श्रृंखला में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यह ध्यान है क्या, इसे समझाने से पहले मैं एक छोटी सी कथा, एक चीनी कथा आपको समझाना चाहूंगा, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी कि यह ध्यान है क्या। एक बहुत बड़ा लेखक हुआ चीन का, 20 वर्ष उसने सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के बारे में लिखने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। 20 वर्षों तक वह सौंदर्य के बारे में लिखता ही रहा। वह किताबी ज्ञान बहुत रखता था, किताबें बहुत सी पढ़ा करता था, सौंदर्य क्या है उसकी खोजबीन क्या करता था और अपने आप को एक कमरे में कैद करके किताबों में सौंदर्य को ढूंढा करता था। ऐसे ही एक रात सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था और वह किताबों में डूबा हुआ था। उसे और कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसने अपनी खिड़की को खोला। खिड़की को जैसे ही खोला उसने पूर्णिमा का चांद था, पूरी आभा के साथ वह पूर्णिमा का चांद दृश्यमान हो रहा था। उस पूर्णिमा की चांद को देखते हुए फिर वहां चिनार की दरख्तें थीं और चिनार की दरख्तें ऐसी खड़ी थीं जैसे वे ध्यान मग्न हो, ध्यान की अवस्था में हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। फूलों की खुशबू, जो उस बगीचे जंगल की खुशबू आ रही थी, वह उसके नासापुटों तक पहुंच रही थी। उन सब के कारण और ठीक उसी समय एक जल के पक्षी ने एक शोर किया, एक कलरव किया और उस शोर में उसे ध्यान लग गया। वह सौंदर्य, उस सौंदर्य के प्रति अभिभूत हो गया और उसके मुख से अनायास निकला कि कितना गलत था मैंने अपने 20 वर्ष यूं ही खो दिए सौंदर्य की खोज में। सौंदर्य तो यही है। दोस्तों, छोटी सी कथा जो आपको समझाने की कोशिश करेगी कि ध्यान यही है, आपके भीतर है। जब कुछ भी नहीं है तो वह ध्यान है। ध्यान वह परम अवस्था है जिसमें आपका जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है, और इस जन्म से मृत्यु तक आप उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, विचारों में चलते रहते हैं, अपने भीतर दोष ही दोष लाते रहते हैं और इस ध्यान की अवस्था से दूर हो जाते हैं। अर्थात जो आप हैं, जो सत्य की अवस्था है, जो सार्वभौमिक अवस्था है, जो शाश्वत है, वही ध्यान है। वह शून्य की अवस्था ध्यान है, वह प्रेम ध्यान है। जब अमिताभ बच्चन कहता है कि जब कैमरा लाइट्स और ऑन होते हैं, डायरेक्टर की आवाज आती है तो उसके भीतर कुछ होता है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा, मेरे भीतर कुछ होता है, फिर मैं नहीं रह जाता, मैं उस कैरेक्टर में ढल जाता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब कहता है कि मैं जब बल्ला पकड़कर पिच पर, क्रीज पर खड़ा होता हूँ, तब मैं नहीं रहता, मेरे भीतर कुछ होता है। वह भी ध्यान की अवस्था होती है। जब कोई व्यक्ति या कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका को पूरे समर्पण के साथ में प्रेम करते हैं, वह भी ध्यान होता है। जब एक गुरु और शिष्य का संबंध बनता है और वह भी पूर्ण समर्पण के साथ में, पूरे स्नेह के साथ में, तो वह भी ध्यान की अवस्था होती है। अर्थात जब भी यह मन मौन हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब वह ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन अधिकांश लोग ध्यान क्रियाओं को ध्यान कह देते हैं, जो कि गलत है। असल में वे ध्यान मग्न होने की प्रक्रियाएं हैं। हम इतने दूर हो गए हैं अपने आप से कि हमें इन प्रक्रियाओं को करना पड़ रहा है। पुराने समय के जो लोग थे, उनके चरित्र के भीतर अशुद्धता नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बिगड़ता गया, हमारा रहन सहन बिगड़ता गया, हमारे भीतर गलत विचार आने लगे, हम विचारों की उधेड़ बुन में, ईर्ष्या में, अहंकार में, पंच विकार से ग्रस्त होकर इस ध्यान की अवस्था से दूर होते चले गए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह कोई ऊहापोह में नहीं रहता, उसे कोई चिंता नहीं होती, न भविष्य का न अतीत का। वही अवस्था ध्यान की होती है। और यह जो अवस्था है ना, यह आपको दिव्यता देती है, सब कुछ दे सकती है, क्योंकि जब आप खाली होते हैं तभी सभी कुछ पा सकते हैं। एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति, धन तो उसने बहुत कमा लिया, गलत गलत काम भी किया, धन आया तो उसके साथ उसके विकार, वह धन का दुरुपयोग भी करने लगा, अपने चरित्र को भी उसने गिरा दिया। और अंत समय में जब बुढ़ापा आया तब उसे आया ख्याल कि मैं अब ध्यान को करूं।
तो उसने ध्यान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं कर पा रहा था। फिर वह एक बौद्ध गुरु के पास गया। बौद्ध गुरु से उसने कहा कि प्रभु, मैंने धन कमा लिया लेकिन वह संतुष्टि नहीं मिली, मेरे जीवन का मुझे ध्येय नहीं मिला। मैंने ध्यान को प्रारंभ किया लेकिन मैं ध्यान कर नहीं पाता हूँ। जब भी मैं ध्यान करता हूँ बुरे विचार ही मेरे भीतर आते हैं। मेरे जीवन की जो बुराइयां हैं, मैंने जो बुरे बुरे कृत्य किए हैं, वही सामने आने लग जाते हैं। तब उस बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति को अपने कक्ष पर ले गए और वहाँ एक रोशनदानी खिड़की बनी हुई थी और खिड़की से बाहर उन्होंने देखने को कहा। जब उन्होंने बाहर देखा तो पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? तब वह व्यक्ति कहता है कि सुंदर दृश्य, हरियाली, सुंदर वन, सुंदर सुंदर वृक्ष और उसमें लदे हुए सुंदर सुंदर पुष्प। अब यह बौद्ध भिक्षु उस खिड़की पर एक दर्पण को ला देता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अब जाहिर है दर्पण था तो उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। तब वह कहता है कि अब मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही कारण है तुम्हारे ध्यान न कर पाने का। तुम्हारे भीतर के जो विचार हैं, तुम्हारे भीतर की जो अशुद्धियां हैं, वह इस दर्पण पर भी एक चमकीली परत है, जिस परत के कारण बाहर का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा और तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जरूरत है उस चमकीली परत को, तुम्हारे स्वार्थ को, तुम्हारे मतलब को गिरा देने का, समर्पित हो जाने का उस ध्यान विधि के प्रति या अपने गुरु के प्रति या अपने ईश के प्रति। जब तुम्हारा समर्पण सच्चा हो जाएगा, अर्थात वह प्रतिबिंब, वह आईने की जो चमकीली परत है वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, तब कहीं जाकर तुम्हें वह हरियाली दिख पाएगी, वह सौंदर्य दिख पाएगा। तो जरूरत है तुम्हारे सच्चे समर्पण की। वहां बुद्धि मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ कि मैं ध्यान से यह फायदा करूंगा। फायदा के लिए नहीं, समर्पण जरूरी है और जब समर्पित हो जाओगे तभी ध्यान हो पाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अपनी मूल अवस्था पर नहीं आ जाते, वह मूल अवस्था पर पहुंचना ही ध्यान होता है। ध्यान की जितनी क्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई हैं। इस तरह बौद्ध धर्म में हजारों विधियां हैं। हर एक कृत्य ध्यान बन सकता है। ध्यान कृत्य, ध्यान क्रिया, लेकिन ध्यान करने की चीज नहीं है। जब कुछ नहीं होता, जब सब कुछ आप छोड़ देते हैं, तभी ध्यान होता है। जब आप सारी मांग को ठुकरा देते हैं, सारी मांग को एक तरफ रख देते हैं और अपने प्रेमी पात्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तभी प्रेम घटित होता है। जब आप अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से अपने शीश को उनके चरणों पर समर्पित कर देते हैं, तभी भक्ति हो पाती है। अर्थात शून्य की, कैवल्य की वह अवस्था ही ध्यान कहलाती है, जो हमें मिला ही हुआ है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान क्रियाएं, ध्यान मग्न होने की प्रक्रियाएं, योग, प्राणायाम आपको मदद करता है उस शून्य को पाने का। तो ध्यान वही शून्य की अवस्था है और करने की चीज नहीं है। करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। जब आप सब कुछ छोड़कर समर्पित ढंग से शून्य को पाने की कोशिश करेंगे, तभी आप ध्यान को समझ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत साधनाएं की, बहुत तप किया, बहुत तंत्र की विधियों का प्रयोग किया, लेकिन वह घटना नहीं घट रही थी, वह क्रांति नहीं आ रही थी, वह सटोरी को उपलब्ध नहीं हो रहे थे। ध्यान अवस्थाएं वे कर रहे थे, ध्यान सारी प्रक्रियाएं चल रहे थे, हठ योग से भी गुजर रहे थे, तंत्र के भी प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वह बात नहीं बन रही थी। एक दिन वे अपने आंगन में बैठे हुए थे। बारिश हो चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ, बिल्कुल नीला आसमानी आकाश दिखाई दे रहा था और उस स्वच्छ आकाश में बगुलों की एक टोली गुजरती है, वी की आकृति बनाते हुए, और उस आकृति को देखकर वे ध्यान मग्न हो जाते हैं। घटना घट जाती है, वे ज्ञान को, ब्रह्मांडीय ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। यही शून्य की अवस्था का पाना ही ध्यान होता है, जो हमारी मूल अवस्था है, जिससे हम खो चुके हैं, जिससे हम दूर हो चुके हैं। कारण हमारी रहन सहन, हमारी सबसे बड़ी जो खराबी है वह हमारी संगति। हम जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते बात करते हैं, उन्हीं की आदत हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। तो कोशिश करिए ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे खराब लोगों से जो आपको आपकी ध्यान की अवस्था से दूर कर दें, आपको शून्य से दूर कर दें, आपको ईश्वर से दूर कर दें। यही शून्य ही तो ईश्वर है। जब ब्रह्मांड की खोज हुई, ब्रह्म के कण की खोज हुई, ईश्वर की खोज की हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी परे पहुंचा गया, तब वहां पर ऊर्जा की जो अंतिम चीज मिली,
जिसे क्वांटा नाम दिया, वह एक थिरकन थी। वह थिरकन हर सजीव और हर निर्जीव चीज में है, और वही अवस्था ईश्वर की अवस्था है, वही अवस्था ध्यान की अवस्था है, वही अवस्था शून्य की अवस्था है, वही अवस्था भक्ति की अवस्था है, वही अवस्था प्रेम की अवस्था है। उसे पाना ही ध्यान प्रक्रियाओं का मूल उद्देश्य है। और कई विधियां हैं, कई तरीके हैं, भक्ति योग है, हठ योग है, कर्म योग है, हर तरीके से पहुंचा जा सकता है। जरूरत है हम उन तरीकों से अपने आप को शून्य करें, और जब शून्य करें वही ध्यान कहलाता है। जब हम शून्य को पा लेते हैं, वही अवस्था जो हमारी मूल अवस्था होती है, वही ध्यान होता है। तो दोस्तों, ध्यान क्या है यह समझाया नहीं जा सकता, बहुत विस्तार, बहुत समय चाहिए। लेकिन जब आप ध्यान प्रक्रियाएं करने लगेंगे, प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे, भक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि यह ध्यान है क्या। ध्यान इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि इससे सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन जो पाने को निकलेगा वह कुछ नहीं पाएगा। जो सब कुछ को त्याग कर देगा, अपने आप को खाली करने के लिए समर्पित हो जाएगा, वही ध्यान को पा सकता है। तो आगे की श्रृंखलाओं में हम बताएंगे कि ध्यान के लाभ क्या हैं, कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं। हमारे चैनल में हमने कई सारी विधियां बताई हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे द्वारा डिजाइन किया गया भी है, जिसे हम आई बटन में डाल देंगे। आप उसका प्रतिदिन का प्रयोग करके देखिए, आपके जीवन में कैसी क्रांति घटती है। तो आगे की श्रृंखलाओं में हम ध्यान के बारे में विस्तार से बताएंगे, आप बने रहिएगा। लेकिन संक्षेप में, ध्यान शून्य को पाने की अवस्था है, जो आपकी मूल अवस्था है। और ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान में होने की जरूरत है। जब आप ध्यान में हो जाते हैं, तब आप फालतू काम से दूर होने लगते हैं। फालतू की चीजें आपको उबाऊ लगने लगती हैं, आप वहां से एक दूरी बनाने लग जाते हैं। आपके भीतर एक चरित्र का निर्माण होता है, आप अच्छे ही अच्छे काम करने लग जाते हैं। तब आगे हम समझाएंगे कि ध्यान के लाभ क्या हैं, कितने प्रकार से इसे किया जा सकता है, और क्या इसके नुकसान है, यह सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में ध्यान क्या है, इस पर ही हमने एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने का। और ऐसा नहीं है कि आप ध्यान समझ जाएंगे। ध्यान एक शब्द है, प्रेम एक शब्द है, लेकिन हमको उसको भाव को समझने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा। मैंने कोई बहुत लजीज व्यंजन चखा, वह आप तक मैं नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उस व्यंजन को नहीं चखेंगे। ध्यान, प्रेम, भक्ति, ईश्वरना वही चीज है। जब आप उस चीज को करेंगे, उस भाव में समर्पित रहेंगे, उस पर अपना 100%, अपना 200% देंगे, तब जो आपको स्वाद मिलेगा वह आपके जीवन स्वाद बन जाएगा, और आपका जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। और उसके लिए जरूरत है किसी सच्चे गुरु की तलाश, सही विधि की तलाश। कई सारी विधियां हैं, किसी भी विधि को चुनकर उस पर टिके रहिए। टिकना जरूरी है, समर्पण जरूरी है, तभी चाहकर आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं।